अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज अफ्तारी में क्या बनाएं, इस टेंशन को कर दें बाय बाय और बना डालेंगे ज़बरदस्त से आलू और चिकन के स्नैक्स, जिसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये ज़बरदस्त से और मज़ेदार से आलू और चिकन के स्नैक्स हैं। इसको बनाना हम झटपट स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है 10 से 12 के करीब समोसा पट्टी। ये बाज़ार से आप लोगों को ईज़िली मिल जाएंगी। तो ये 10 से 12 ले ली हैं और इसको लंबाई की रुख में इस तरह से हम सारी पट्टियों को काट लेंगे, थोड़े थोड़े से फासले से करके। तो ये सारी पट्टियों को हम कटिंग कर लेंगे और तेज़ छुरी से तो ज़रा आराम से कटिंग हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये मैंने सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। इसको हम फैला देंगे, हवा लगेगी ना तो ये सारे खुश होने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी आराम से। तो ये इस तरह से मैंने फैला दी हैं। अब ले लिए हैं मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू, बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है और इसे अब हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे। तो दोस्तों, ज़रा सख्त उबालना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आलू को उबाल कर आप गर्म पानी फेंक दें और उसमें ठंडा पानी, एकदम पानी इतना फेंकें कि ठंडा पानी हो जाए, तो उसको ठंडे पानी में रख दें। तो दोस्तों, मैंने मैश कर लिए है आलू और इसके अंदर अब हम डालें हैं 1 कप रेशा की हुई चिकन और इसमें डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। ये मेरा होममेड है। आप नेट से देख सकते हैं इसकी रेसिपी, नहीं तो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 10 से 12 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। अब इन सारे आमेज़े को हाथ को अच्छी तरह से वॉश करके मिला देंगे हम अच्छी तरह से। देखें, इतना सख्त होना चाहिए ये बैटर। तो इसके लिए आलू को आप गर्म पानी से निकाल कर फ़ौरन ठंडे पानी में करके ठंडा पानी डालकर रख दें, तो आलू इस तरह के हो जाएंगे। तो ये मैंने मैश अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब ये ली है मैंने मैक्रोनी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब है ये मैक्रोनी और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून मैंने डाली है चिली सॉस और 1 टेबल स्पून डाल लिया है मैंने मेयोनीज़। अब इन दोनों को इस अच्छी तरह से पूरी मैक्रोनी में मिला देंगे। बॉयल की हुई मैक्रोनी है ये। अब इनको एक साइड पे रखकर अब हम बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो आमेज़े को हथेली में लेकर फैला दिया है और अब बीच में इस तरह से मैक्रोनी रखकर और चारों तरफ से हम अच्छी तरह से फोल्ड करके और एक बॉल की छोटा सा बॉल बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से फोल्ड करके और बीच में जो फिलिंग है वो बीच में आ जाएगी और इस तरह से हम एक छोटा सा पोटैटो और चिकन का बॉल बना लेंगे। तो इसमें जो चिकन टिक्का मसाला है ना दोस्तों, उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, नहीं तो मेरे नेट पे मेरी ये रेसिपी आप देख लीजिए, मेरे घर के पकवान सर्च करके। तो ये मैंने बॉल इस तरह सारे बना लिए हैं। अब ये पट्टियाँ जो मैंने कटिंग की थी उसमें रख कर इसको अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे। जितनी इस पट्टियाँ इसमें आएंगी इसको हाथों की मदद से इस तरह से हम प्रेस कर करके अच्छी तरह से आलू और चिकन की बॉल में चिपका देंगे, लगा देंगे अच्छी तरह से इस तरह से कर करके। तो ये सारी अच्छी तरह से हो जाएंगी, देखिए इस तरह से। और इस तरह करके मैंने सारी स्नैक्स इस तरह से मैंने बॉल तैयार करके रख लिए हैं। ये बॉल तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई में मैंने तेल को पहले ही रख दिया था स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए और अब ये स्नैक्स डाल के हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम ज़रा हमें स्लो ही रखना होगा। तो ये मैंने जितनी आई उतनी डाल दी है। अब ये दोस्तों, अब इसको हम उलट पलट करके और स्लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए कर देंगे, फ्राई हो रही है। तो दोस्तों, ये देखिए क्रिस्पी और क्रंची सी स्नैक्स तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है। अब इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। तो दोस्तों, ये थी मेरे चिकन पोटैटो इसके स्नैक्स की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब इसे खोल के देखते हैं कितनी, देखिए इसका क्रंच देखिए आप और अंदर से ये फीलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त सी है। और मैक्रोनी
जो चिली सॉस और मेयोनीज़ वाली है उसका तो जायका ही मज़ेदार सा है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।